सो गाइज यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर मेरे उसमें कुछ इशू आ गया था जिसकी वजह से मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। मैंने ये लॉगिन पेज और फीडबैक पेज बना दिए। लॉगिन पेज मैंने पूरा बना दिया, फीडबैक पेज में मैंने खाली अभी फीडबैक पेज करके एक नाम दिया। हेडर और फुटर रह रहे हैं इसमें भी, और मेन कंटेंट भी रह रहा है इसका बॉडी, तो उस पर हम काम करेंगे। तो ये लॉगिन का मैं समझा देता हूँ कि मैंने क्या करा है। पहले हम app.js में जाएं, पहले लॉगिन। तो बेसिकली हमने एक फंक्शन बनाया है, एरो फंक्शन, ये देखिए, और इसको एक्सपोर्ट करा है लॉगिन पेज का। और यहाँ पर हम सेट लॉगिन जो भी दे रहे हैं, सेट लॉगिन जो आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। यहाँ पर हमने एक यूज स्टेट बनाया है और इसको सेट लॉग्ड इन और लॉग्ड इन करके कम लॉग्ड इन वैल्यू है और सेट लॉग्ड इन फंक्शन है। हमने सेट लॉग्ड इन फंक्शन को दोनों पेज में पास करा है ताकि ये वैल्यू चेंज हो पाए। सेट लॉग्ड इन फंक्शन जो होता है वो वैल्यू चेंज करता है। तो लॉग्ड इन की, ओके, तो लॉग्ड इन से हम दिखा रहे हैं कि अगर लॉग्ड इन है तो फीडबैक पेज दिखाए, अगर लॉग्ड इन नहीं है तो लॉगिन पेज दिखाए। तो इनिशियली हमने इसकी वैल्यू फॉल्स रखी है, तो फॉल्स होगा तो इसलिए हमारा यहाँ पर जाएगा लॉग्ड इन। फॉल्स है और फॉल्स है तो लॉगिन पेज में हम चल जाएंगे। और लॉगिन पेज में हम चले जाएंगे एक बार, तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि यहाँ पर हमने ये बना रखा है। तो इसमें मैंने दो और शेड बनाई है, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड। तो इसको हम यूज करेंगे थोड़ी देर में। और एक हैंडल फंक्शन भी बना रखा है, हैंडल लॉगिन फंक्शन, जहाँ पर हमारी सेट लॉगिन की वैल्यू ट्रू हो जा रही है किसी कंडीशन में। तो कोड कुछ इस प्रकार है, रिटर्न मेन कंटेनर, और मेन कंटेनर में पूरा सब कुछ आता है। और मेन कंटेनर के आगे लॉगिन कंटेनर, लॉगिन कंटेनर में लॉगिन का कंटेंट रहेगा। सबसे पहले लोगो आता है, जो लोगो दे रखा हमने, और लोगो की H1 एलिमेंट रहा, तो H1 एलिमेंट की वजह से बड़ा दिखेगा थोड़ा स्क्रीन में। ओके, तो यहाँ पर लोगों की CSS दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले मेन कंटेनर की CSS ये रही, और फिर लॉगिन कंटेनर की CSS ये रही, और लोगों की CSS ये रही। और ऐसी इनपुट, लॉगिन इनपुट, उसकी CSS ये है, जो भी हम इनपुट देंगे उसके लिए। और साइन इन की जो बटन बना रहे हैं उसकी CSS ये है। और लेबल जो भी यूज़ किए हैं उसकी CSS ये है। और इनपुट टेक्स्ट जो कि इनपुट फील्ड्स है हमारा, उसकी CSS ये है। तो आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, पहले फाइल बना सकते हैं। फिर लॉगिन पेज में आएंगे। लॉगिन पेज में मैंने इंपोर्ट नहीं करा रखी है CSS, मैंने करा रखी है ये CSS इंपोर्ट अपने मेन ऐप कंपोनेंट में। तो ऐप कंपोनेंट में यूज हो रही है, और ये लॉगिन पेज इसका चाइल्ड है, तो हम दोनों में एक ही CSS से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन इनपुट्स लेबल देंगे, लेबल में HTML4 जो एलिमेंट है, ये जो भी ID यूज कर रहा होगा HTML4 की, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। npm, हाँ, तो जहाँ पर भी ID यूज हो रही होगी, यूजर नेम जो HTML4 से मिलती है, जैसे यूजर नेम की ID सेम थी टेक्स्ट बॉक्स से कंपेरिजन में, तो यूजर नेम पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये खुद ही इस पे एरो आ गया है, कर्सर आ गया है। अगर ऐसी सेम मैंने पासवर्ड क्लिक करा हुआ है कि पासवर्ड की आईडी HTML4 डाल रखा है इस टेबल में, पासवर्ड वाले में, और पासवर्ड की आईडी पास करा रखी है इस चेकबॉक्स। यहाँ पर क्लिक करूंगा तो एरो यहाँ पर आएगा, देखिए। और लॉगो में क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से काम करेगा। अभी आप एक बार खुद इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है ये। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पास करी यूजर नेम, जो कि ये है, और ऑन चेंज एक फंक्शन बनाया ताकि मैं इसकी वैल्यू जब भी चेंज हो, इसको यूजर नेम को अपडेट करा सकूँ। ई और एलिमेंट जो भी हमारे चेकबॉक्स में वैल्यू टाइप होगी उसका ई एक ट्रिगर होगा इवेंट। उस इवेंट के ट्रिगर होने पे जो भी टारगेट वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी, वो यहाँ पर पास थी। तो इसकी यहाँ पर वैल्यू जैसे कि मैं टाइप करता हूँ, एच टाइप करता हूँ। एच टाइप करने में यहाँ पर हमारी वैल्यू ये ट्रिगर हुई, तो ये पास हो गई, ये वैल्यू चली गई इस फंक्शन के अंदर। और ये फंक्शन वो करता है, जो भी फंक्शन के अंदर वैल्यू पास होगी वो यहाँ पर वैल्यू सेट कर देगा यूजर नेम की।
तो यूजर नेम की वैल्यू हो गई ई जो टारगेट जो वैल्यू जो भी आई थी वो थी एच, तो ई भी यूजर नेम की वैल्यू हो गई एच। तो आप कंसोल लॉग करा के देख सकते हैं, सेम ऐसे ही चलता है पासवर्ड के लिए। बस पासवर्ड के टाइप में, इनपुट टाइप में हमने पासवर्ड दिया है ताकि हमारा पासवर्ड डिस्प्ले ना हो ऑन द स्क्रीन। देखिए कुछ इस टाइप से। ओके, तो अब हमारा साइन इन बटन जो है उसमें हमने हैंडल लॉगिन फंक्शन पास करा है, तो जब भी इस पर क्लिक करेंगे ये दो चीज कंपेयर करेगा। अगर हमारा यूजर नेम हर्ष है और पासवर्ड 123 है जो कि नंबर है, डबल इक्वल टू दे रखा है ताकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच ना करे, क्योंकि वो एरर दे रहा था। जैसे कि मैं अगर ट्रिपल इक्वल टू कर दूंगा और कुछ भी टाइप करूंगा तो एंटर लेगा स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमने नंबर डाल लगे, तो इसलिए वो यहाँ पर इससे वो नहीं करा पाएगा मैच, वो कहेगा गलत वैल्यू है, तो ये कभी ट्रिगर ही नहीं होगी उस केस में। तो इसलिए मैंने डबल इक्वल टू दे रखा। ओके, तो यहाँ पर ये अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ये ट्रू हो जाएगा, और ये ट्रू होगा तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये ट्रू होगा तो यहाँ पर फीडबैक पेज डिस्प्ले होगा और ये वाला पेज हट जाएगा। और ये हमने डाल रखे हैं ताकि हमारी दो इसमें रिटर्न हम हमेशा एक ही वैल्यू करा सकते हैं। जैसे कि लॉगिन पेज में जाता है, रिटर्न हमेशा एक ही वैल्यू होगी। देखिए एक कंटेनर है डिव का, ये वाला मेन कंटेनर एक है, तो रिटर्न हमेशा एक ही करा सकते हैं। दो साइड बाय साइड दो कंटेनर दो एलिमेंट्स हम डिस वो नहीं करा सकते एक्सपोर्ट, दो कंपोनेंट्स या दो एलिमेंट्स जो भी आप कहना चाहें। तो इसलिए दोनों को एक में रैप करना पड़ा, क्योंकि एक बार में एक ही रिटर्न होता है। तो इस खाली एम्प्टी इनसे सेगमेंट से हम इसको फ्रेगमेंट्स को हम वो करा सकते हैं, रैप करा सकते हैं इन दोनों को एक ही में। और ये कहीं यूआई में डिस्प्ले भी नहीं होगा क्योंकि एम्प्टी है। ओके, तो अब हम देखते हैं स्क्रीन पे जाके हमारा पासवर्ड अभी इस पे ट्राई करते हैं जो कि गलत वैल्यू है। साइन इन करेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम हर्ष टाइप करेंगे कैपिटल एच के साथ और यहाँ पर टाइप करेंगे 123 और साइन इन करेंगे तो हमारा फीडबैक पेज खुल जाएगा। तो अभी मैं फीडबैक पेज के हेडर पे काम करूँगा, तो वहाँ से कंटिन्यू करूँगा वीडियो। ये वाली वीडियो थोड़ी ख़राब हो गई क्योंकि बीच में से रिकॉर्डिंग रुक गई थी अनएक्सपेक्टेडली, तो कुछ कर नहीं पा सकता मैं इसके लिए। सॉरी फॉर दैट, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आपसे मिलता है अगली वीडियो में जब मैं हेडर बनाऊँगा और फुटर बनाऊँगा और बॉडी बनाऊँगा फीडबैक पेज की।